124 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। ए बी की आई का रेशियो दिया हुआ है। आई का रेशियो दिया हुआ है ए रेशियो बी कितना 2:1। खर्च का रेशियो दिया हुआ है कितना 5:3 और बचत का भी रेशियो दिया हुआ है ए बी का कितना 4A और ए बी की कुल बचत दिया हुआ है ए प्लस बी की क्या बचत दिया हुआ है कितना 5,000 और आपसे पूछ रहा है बी की आई पूछ रहा है। ये ना क्वेश्चन है आपका। देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बचत दिया हुआ है सबसे पहले और ये रहा बचत का रेशियो नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे इससे बचत निकाल लेंगे। ए की बी की बचत टोटल कितना है 5,000। यहां से देखिए इसको दो स्टेप में दो फेज में मैथ बनेगा। पहला तो 5,000 टोटल धन जिसका टोटल बचत का रेशियो कितना, यहां से 4 और 1 5। ए का निकालना है तो किससे गुना करेंगे 4 से और बी का निकालना है तो समझ गए बात को। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी बना सकते हैं। 4 और 1 के रेशियो में जा रहा है 5,000 रुपया को 4 और 1 में बांटिएगा तो एक आदमी को 4,000 मिलेगा तो एक को 1,000। ऐसे भी आप बिना कुछ किए हुए भी बना सकते हैं। लेकिन चलिए फिर भी ये हो गया 4,000 मिलेगा ए को और बी को कितना मिलेगा 1,000। 5,000 रुपया को दो जगह बांटे हैं ए और बी में। अब ये क्या निकल गया बचत निकल गया। ठीक, अब जो आप वो कॉन्सेप्ट जानते हैं उससे बना लीजिए। फॉर्मूला आपको पता ही है आई माइनस बचत बराबर व्यय या खर्च जो भी बोलिए। तो ए और बी की आई का रेशियो कितना है ऊपर देखिए तो 2x/1x। दोनों की बचत कितनी है अभी हमने निकाला है 4,000 रुपया ए की बचत है और बी का 1,000। हमने क्या किया इस अनुपात और इस बचत से ए और बी दोनों का सेपरेट बचत निकाला। फिर खर्च का रेशियो कितना दिया हुआ है बस हो गया। अब इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6x माइनस 4 तिया 12,000। इसको करेंगे गुना तो 5x माइनस 5,000। x एक तरफ नंबर दूसरी तरफ तो 6x माइनस 5x हो जाएगा। ये 12 माइनस में उधर जाकर प्लस में जाएगा 12,000 माइनस 5,000 तो x बराबर 7,000। b की पूछ रहा है तो b की आई का रेशियो कितना है 1x यानी वही होगा 7,000 ही आपका आंसर हो जाएगा। बस एक फेज में हमने अलग बनाया फिर दूसरा बनाया। यही क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था आपका उस वाले सवाल से। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 127 है। एक मिश्रण में दूध पानी का रेशियो दिया है 6 लीटर पानी और मिला देने से अनुपात कितना बन गया। चलिए देखते हैं। दूध पानी है बहुत ज्यादा मिश्रण में हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। मिल्क एंड वाटर रेशियो क्या है बोलिए 4x/3x। हाँ लिख लिए। अब इसमें मिला रहे हैं पानी मिला रहे हैं कितना लीटर 6 लीटर। तो पानी में +6 कर देंगे हम नीचे नहीं ऊपर मिल्क है दूध दूध में कुछ भी नहीं परिवर्तन हुआ। पानी में 6 लीटर मिला दिया हमने जिसकी वजह से रेशियो कितना हो गया 8/7 बन गया। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करिए x का मान लाइए और क्या निकालना है आपको इसमें दूध। तो दूध यानी 4x निकालना है। 7 को 4 से गुना करें कितना होगा 28x बराबर 8 को 3 से करिएगा 24x प्लस 48। ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। डायरेक्ट घटा के लिख रहे हैं 28 24 घटाएंगे चलेगा ना। तो x बराबर 12। दूध चाहिए हमको तो दूध का रेशियो दिया हुआ है 4x तो 4 गुने 12 कितना 48 लीटर बर्तन में दूध था। तो एक बर्तन में मिल्क और वाटर दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 5:3।
इसमें से क्या किया गया, मिश्रण 16 लीटर बेच दिया गया। मिश्रण को कितना लीटर बेच दिया आपने, 16 लीटर बेच दिया। बदले में आपने क्या किया, पानी को ऐड कर दिया, कितना लीटर, 16 लीटर पानी आपने ऐड कर दिया, जिसकी वजह से इसका रेशियो क्या हो गया, 3:5 हो गया। तो इसमें मिल्क प्लस वाटर यानी 5 + 3 कितना, 8 का वैल्यू क्या था, यही क्वेश्चन है। ठीक, तो इसका समीकरण यानी इक्वेशन कैसे बनाइएगा, एनीवन? तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम जो मिश्रण बेचे हैं 16 लीटर, यहां पर है ना 16 लीटर मिश्रण बेचे, इसमें हमने दूध कितना बेचा और पानी कितना बेचा, 8-8 लीटर, आधा आधा। क्यों, क्या उस बाल्टी में आधा आधा मिला हुआ था दूध पानी, नहीं ना। तो जिस अनुपात में मिला रहेगा, नहीं आप तो बोलिए मत, जिस अनुपात में मिला रहेगा उसी अनुपात में क्या करेंगे, बेचेंगे। जिस अनुपात में मिलेगा उसी अनुपात में नहीं निकालेगा। तो मिला हुआ किस अनुपात में है, 5:3, तो बिकेगा भी 5:3 में ही। अरे 1 मिनट सचिन, देखिए देखिए, ठीक है, तो उसी रेशियो में ये क्या होगा, निकलेगा। तो मिला हुआ है 5:3 में, तो बिकेगा भी 5:3 में ना बिकेगा। तो हमें क्या करना होगा, इस मिश्रण में जो 16 लीटर बेचा है हमने, उसमें प्योर दूध कितना बेचा, प्योर पानी कितना बेचा, वो पता करते हैं। ठीक, तो टोटल मिश्रण जो है वो है 16 लीटर, जिसका रेशियो हो जाएगा 5 + 3 यानी कितना, 8। अब उसमें दूध का अनुपात कितना है, 5 का, और पानी का अनुपात कितना है, 3 का, है ना मिश्रण भी का। तो कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 2, 10 लीटर दूध बिका और 6 लीटर पानी बिका। समझ गए बात को, आधा आधा नहीं बिकेगा। तो जब हम इक्वेशन बना रहे हैं मिल्क एंड वाटर का, तो 5x/3x में से दूध माइनस होगा कितना लीटर, और पानी माइनस होगा कितना लीटर, दोनों मिलाकर 16 लीटर में से माइनस हो गया। 50-50 कभी मत करिएगा। प्लस अब क्या हुआ, पानी और हमने ऐड कर दिया कितना लीटर, ठीक, जिसकी वजह से रेशियो क्या हो गया, 3:5 का हो गया, 5:3 से 3:5 का हो गया। ये इक्वेशन बनेगा, बात समझे। प्योर दूध प्योर पानी निकालना है, तभी जाके मैथ बनेगा। आइए अब देखते हैं, इसका थोड़ा समीकरण बनाते हैं। तो ऊपर तो 5x - 10 रहने देते हैं, नीचे 3x घटाइएगा तो +10 हो गया, नहीं बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 25x - 50 9x + 30, इधर जाएगा ये उधर जाएगा, 25 न डायरेक्ट लिखते घटा के, प्लस इधर आएगा तो -25 में से 9 घटा लीजिए, 16x, और ये माइनस उधर जाएगा प्लस, 50 और 30 जुड़ जाएगा, चलेगा ना। एक लाइन गायब किया, थोड़ा धीरे धीरे सब कैलकुलेशन फास्ट करिए। 5 बार 16×85 है ना। अब हमें मिश्रण पूछ रहा है, तो मिश्रण जो हमारे पास था वो 5x + 3x था ना, यहां से देखिए, तो टोटल 8x था, यानी 8 × 5, 8 × 5 40 लीटर क्या था, मिश्रण था। समझ गए, 40 लीटर बाल्टी में मिश्रण था दूध पानी का। जिस चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए, वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट में ए और बी के एज का रेशियो दिया हुआ है 5:6। 6 वर्ष पूर्व मतलब इधर चलते हैं हम लोग, 6 वर्ष पूर्व यानी कि पहले ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 3:4, और 6 वर्ष बाद इधर चलते हैं, 6 वर्ष बाद ही ना होगा, बाद में 6 वर्ष बाद ए और बी का रेशियो पूछा जा रहा है क्वेश्चन। सवाल तो यही है, हमने क्या पढ़ा, रेशियो में क्वेश्चन दिया गया हो और रेशियो में डिमांड हो, नंबर 1। दूसरी बात है कि टाइम इंटरवल या तो सेम हो 6 वर्ष या फिर मल्टीपल कुछ ऐसा है, तब डायरेक्ट बनता है। ध्यान से देखिएगा, 3 से 5 2 स्टेप आगे गया, नहीं गया, और 4 से 6 कितना स्टेप आगे गया,
2 स्टेप आगे, तो आगे भी 2 स्टेप आगे बढ़ा दीजिए। 5 में 2 जोड़िएगा 7, और 6 में 2 जोड़िएगा 6 2, आंसर मिला लीजिए। ठीक है ना। हमेशा नहीं भी बैठता है भाई मेरे, और भी जुगाड़ है इसके अंदर। पहले तो आप देखिए तो सीखिए। तो देखिए मिस भी होता है ना। आप देखिए हम पहले बता रहे हैं, सवाल बनाना मकसद नहीं, आपको सीखना है। मान लीजिए यहां दे देगा 7 वर्ष बाद, तो सेम नहीं हुआ, गुना भी नहीं बैठा, तब कहिएगा अब क्या। तो अब क्या पहले बता दिए, है ना। ये मतलब बेसिक नियम है। हाँ 7:5 कहाँ लिखा हुआ है? 3:1 ना लिखा हुआ, 3:1 था। आज से 10 वर्ष पूर्व क्या था अनुपात? 3:1 था। ध्यान से देखिए ना, 10 वर्ष बाद फिर दिया हुआ, 10 वर्ष बाद इधर हो जाएगा, 10 वर्ष बाद क्या दिया हुआ? 5:3, ठीक है। और प्रेजेंट में पूछ रहा होगा वर्तमान में। हमने पढ़ा क्वेश्चन रेशियो में, अनुपात में दिया जाए और रेशियो में ही पूछा जाए, ठीक। टाइम इंटरवल सेम हो या मल्टीपल हो, तो सेम तो है। तो आप जरा सोचिए, ये यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, ठीक बीच में क्या होगा? 3 और 5 के ठीक बीच में क्या होगा? 4 होगा कि नहीं होगा? 4 हो गया, कोई दिक्कत? अब आ जाइए इधर, देखिए 1 है और इधर क्या है? 3 है, बी का मान। तो 1 और 3 के बीच में क्या होगा? 2 होगा। छोटा रूप आंसर है, बस 1 सेकंड में बनेगा बात। माइनस भी नहीं कर सकते, माइनस। इसके अलावा कोई दिमाग मत लगाइए, लगाना है तो फिर वो ट्रेडिशनल लगाइए, ठीक है। कभी गलती से भी इसको इधर खींचना उतना उस दिमाग मत लगाइए, गलती हो जाएगा। अब ऐसे बिल्कुल गलत है, संजोग से आंसर मिल गया, है ना। वो आंसर मिलना बड़ी बात नहीं है, ऐसा बिल्कुल बनेगा सिर्फ यही मेथड से, नहीं तो फिर ट्रेडिशनल मेथड से, एक्स वाला जो बनाए थे तभी, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। दूसरा तीसरा कोई मेथड मत अप्लाई करिए। चलिए एक और क्वेश्चन है, 131 नंबर। सुषमा कविता की वर्तमान आयु दिया हुआ है, 8 वर्ष बाद दिया हुआ है, 12 वर्ष बाद दिया। अच्छा सब बाद में दिया, पहले की बात नहीं होती। यहां पर हम वर्तमान लिख देते हैं क्योंकि सारी बात बाद की दी हुई है। सुषमा और कविता प्रेजेंट में दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है एज का? 6-7 दिया हुआ। आज से 8 वर्ष बाद, ध्यान से देखिएगा, 8 वर्ष बाद सुषमा और कविता का रेशियो कितना दिया हुआ है? 8 न दिया हुआ, आज से ही ना दिया 8 वर्ष बाद, और फिर आज से ही 12 वर्ष बाद दिया है। आज से ही कितना वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद, ठीक है। कितना नहीं दिया हुआ है, पूछ रहा है। अच्छा 12 वर्ष बाद पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अभी देखिए रेशियो में क्वेश्चन गिवन है, दिया गया है, और रेशियो में पूछ रहा है। हाँ टाइम की बात कर लेते हैं, टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए। 8-12 सेम तो नहीं है, हमने बोला मल्टीपल भी चलेगा। तो 8-12 कितना का मल्टीपल, किस हिसाब से तोड़िएगा? 4 का पहाड़ा नहीं बना सकते हैं। 4 1 4, 4 दूनी 8, 4 तिया बन जाएगा। तो 4-4 का हम एक ब्रेक लगा देते हैं। 8 वर्ष के ठीक बीच में एक वर्ष 4 वर्ष आ जाएगा, 4 वर्ष 4 वर्ष 8 वर्ष पहुंच गया। अब फिर यहां से 4 वर्ष जोड़िएगा तो 12 वर्ष पहुंच गया। 4-4 का स्लॉट बना दिए, अब तो ठीक है ना। अब जरा सोचिए आप, यहां पर भी एक स्टॉपेज है, होल्ट है, गाड़ी रुकेगी नहीं, बस स्लो होना है। तो 6 और 8 है, तो बीच में क्या आएगा? 6 7, समझ रहे हैं ना, लिख नहीं रहे, जरूरत ही नहीं, इसीलिए 6 के बाद 7, 7 के बाद 8 के बाद 9। समझ रहे बात को? यहां देखिए 7 आपका आंसर है, ये हो गया क्या? अगर दे दे 4 वर्ष बाद तो बीच वाला में डाल देते हैं, अगर पूछा जाता। क्वेश्चन नंबर 133, ए रेशियो बी रेशियो सी, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है ना। पहले मतलब
पूर्व में रेशियो था, कितना कितना था, 2:3:5। आप इस पर अपने मन से कांस्टेंट वैल्यू कुछ भी x मान लीजिए। अब क्या हुआ, सभी क्लासरूम में, क्लास ए में, बी में, सी में, सभी में 20-20 बच्चे बढ़ गए। 20 बच्चा इसमें भी बढ़ गया, 20 इसमें भी बढ़ गया, और जिसकी वजह से अब नया रेशियो जो हो गया, नया रेशियो हो गया आपका 4, 5, 7। ठीक है, ये हो गया। तो टोटल बच्चे कितने पढ़ रहे थे, तो यही वाला सेक्शन रहा होगा। टोटल जोड़िए तो 2, 3 और 5 को 10x का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, यही ना मतलब हुआ। तो अगर आप x निकाल लेते हैं तो 10 से गुना कर दीजिएगा। अब x निकालने के लिए ध्यान से सुनिएगा, चॉइस आपका है। आप a/b करके बना सकते हैं, आप b/c करके बना सकते हैं, आप a/c करके बना सकते हैं, जैसे मर्जी बनाइए, आंसर आएगा। मान लीजिए हमको सिंपल तरीके से a/b ही दिख रहा हो, तो a का वैल्यू ये दिख रहा है और b का वैल्यू ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो हम ये लिख सकते हैं ना 2x + 20, और यहां नीचे लिखेंगे 3x + 20 = 4/5। ठीक, इसका रेशियो, ये a का वैल्यू, एक b का। आपका मर्जी है, आप a/b ना लेकर के b/c ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप a/c भी ले सकते हैं, सबसे आंसर वही आएगा x का। ठीक है ना, तो जो मर्जी वो लेकर बनाइए। आगे प्रोसेस पता ही होगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, x का वैल्यू आ गया, और फिर किससे गुना करना है, बन जाएगा, बना लीजिएगा। 134 का भी इक्वेशन बना देते हैं, देखिए PQR है, P/Q/R है। धन का बंटवारा 6x और कितना 9x और कितना 7x में किया गया, ना सवाल है 19 है। अच्छा चलिए 19x कर दीजिए। अब सवाल है, अब इसके बाद देखिए बड़ा मजेदार लाइन लिखा हुआ है, R द्वारा 200 रुपया किसको दे दिया गया, Q को दे दिया। R के पास जितना भी पैसा मिला, इसने 200 रुपया किसको दे दिया, तो R के पास जो भी पैसा था 200 रुपया देने की वजह से इसका 200 रुपया घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जिसको इसने दिया, किसको दिया, Q को, तो इसके पास जो भी पैसा उसने 200 रुपया, इसकी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, जिसकी वजह से नया रेशियो कितना आया, 3:10:3 बन जाएगा। यहां कुछ नहीं, यहां कुछ भी नहीं। अब आप क्या लीजिएगा, P/Q लीजिएगा तो भी बनेगा, Q/R लीजिएगा तो भी बनेगा, P/R लीजिएगा तो भी बनेगा। कौन सा रास्ता आसान होगा, बोलिए तो कौन सा रास्ता आसान होगा, नहीं Q और R लेना इजी है, थोड़ा दिमाग लगाइए। 3/3 हो जाएगा, राइट साइड कट के 1/1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बनने के लिए तो कैसे भी बन जाएगा, लेकिन सबसे आसान रास्ता हमारे लिए है P/R लेकर के बनाना। यहां 6x, यहां तो कुछ भी नहीं है, प्लस माइनस, R में है 7x माइनस कितना 200, रेशियो 3/3, यहां रेशियो 3, यहां भी 3, काटेंगे क्या हो जाएगा 1/, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 7x - 200 बराबर x बराबर, नहीं हो गया, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। अच्छा हमसे क्या पूछा है, टोटल कुल धन टोटल कितना है, जोड़ लीजिए ना, 6x + 19x + 7x कितना था, कितना था जोड़ का, 32, जो बोलिए हम लिख देंगे, 32x बोल रहे हैं, ठीक है। तो 32 को 200 से गुना कर लेंगे, 6400 रुपया टोटल धन था, हो गया आंसर। तो जो काम आपको इजी लगे वही करेंगे, ऐसा नहीं है कि हम झूठ मूठ का P/Q बना के क्वेश्चन थोड़ा लेंदी बना दिए, देख लेंगे इसमें और भी क्वेश्चन इसी प्रकार का आगे भी है, होमवर्क में आप इसको बना करके लाइएगा जहां तक पॉसिबल हो सके। एक 140 तक तो आराम से बन जाएगा, 140 क्वेश्चन तक तो आराम से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, बाकी आप ट्राई करिएगा। चलिए रहने दीजिए आज इतना ही।